सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बज़ में। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है एनडीए की तरफ से। एनडीए ने अनाउंस कर दिया अब से थोड़ी देर पहले कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और हो सकता है कि थोड़ी देर बाद या देर रात को या फिर कल सुबह तक नामों की भी अनाउंसमेंट हो जाए कि कौन सी पार्टी कहां से कौन से उम्मीदवार उतारने जा रही है। आपको बता दूं कि बीजेपी 101 सीटों पे चुनाव लड़ेगी। टोटल विधानसभा चुनाव की जो संख्या है नंबर सीटों की, वो है 243 विधानसभा की सीटें हैं बिहार के अंदर में, जिसमें बीजेपी 101 सीटों पे चुनाव लड़ेगी, जदयू लड़ेगी 101 सीटों पे। जदयू और बीजेपी दोनों ही 101 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी पार्टी एलजेपी, चिराग पासवान की पार्टी। दोस्तों, उनको 29 सीटों पे चुनाव लड़ने के लिए एनडीए की तरफ से जिम्मेदारी मिली है। अब 29 सीटों पे चुनाव लड़ेगी एलजेपी। वहीं पे अगर बात करें जीतन राम मांझी जी की पार्टी हम और आरएलएम, तो दोनों पार्टियों को 6 और 6 सीटों पे चुनाव लड़वाया जाएगा इस बार महागठबंधन के अगेंस्ट में। अब दोस्तों, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका। दिल्ली के अंदर में फाइनल मीटिंग होनी थी और फाइनल मीटिंग पे मुहर लग चुकी। सारे पार्टियां खुश होकर निकल रही हैं और मीडिया के सामने जब बाइट दे रहे थे तब सबने एक ही स्वर पे एक ही बात कही कि एनडीए इस बार पूरी तरह से बिहार को वाइप आउट करने जा रही है, महागठबंधन को बिहार से। और ये कॉन्फिडेंस जो दिखा है, इसमें साफ साफ पता चलता कि हर एक पार्टी इस बार खुश है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से। चिराग पासवान 43 मांग रहे थे, बल्कि उनको पता था कि कुछ भी मिल जाए लेकिन 25 से कम नहीं हम मानेंगे, 25 से 30 सीटों पे। फिर थोड़े दिनों बाद 30 सीटों का मामला अटका, तो 29 सीटों पे फाइनलाइज्ड हो चुका है। वहीं बात करें दोस्तों महागठबंधन की, तो महागठबंधन की क्या ही बात करनी, क्योंकि तेजस्वी यादव ऑलरेडी दिल्ली के लिए निकल चुके थे आज दोपहर को, और शाम तक होते होते वो दिल्ली पहुंच भी गए। उनकी मीटिंग होनी थी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ में। सीट शेयरिंग को लेकर उनके बीच में मसला फंसा हुआ है, उनकी बातें बन नहीं रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात अगर कहे तो वो कह रहे हैं कि राजद की तरफ से 52 सीटों दी गई है कांग्रेस पार्टी को, जबकि कांग्रेस कह रही है कि भाई ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, 52 सीटों पे हम बात भी नहीं करेंगे आप लोगों के साथ में। हमें एटलीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम 60 सीटों पे चुनाव लड़ने दिया जाना चाहिए बिहार विधानसभा चुनाव में। और इन 60 सीटों में भी ऐसी बहुत सारी सीटें हमें चाहिए जहां पे कांग्रेस के कैंडिडेट स्ट्रांग है और जीतने की चांसेस रखते हैं। क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने हमें 70 सीटें दी थी जो जीती नहीं जा सकती, फिर भी हमने उसमें से मेहनत करके 19 सीटें जीत के दिखाई हैं। तो इस बार हम 60 सीटों से कम में बात नहीं मानेंगे। और कहा यह भी जा रहा है कि लालू यादव खुद दिल्ली में है, क्योंकि सोमवार को इन जंगल राज के टार्जन और नवी फेल उनके बेटे तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी, इन तीनों के ऊपर में लैंड फॉर जॉब का जो मामला है उस पर फाइनल वर्डिक्ट आने वाला है। तो बहुत बड़ी इनके ऊपर में तलवार चल रही है इस वक्त में। क्या लैंड फॉर जॉब घोटाला जो इन लोगों ने किया था होटल के बदले में, जब लालू यादव रेलवे मिनिस्टर हुआ करते थे, तब भाई साहब ने कॉन्ट्रैक्ट दिए थे बड़े बड़े होटलों के। पटना शहर के अंदर में जमीन के बदले 3 एकड़ की बड़ी जमीन के बदले में होटल का टेंडर दिया था। तो अब जो लैंड फॉर जॉब मामले में जो सुनवाई होगी सोमवार को, इसीलिए ये लोग दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में ही राहुल गांधी से भी मुलाकात होगी। और कहा जा रहा है तेजस्वी यादव और कांग्रेस के राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में ये 5-6 सीटों को लेके ही पेच फंसा हुआ है। और इसके बाद में कांग्रेस की अलग से रात को मीटिंग भी होने जा रही है आज देर रात को, जहां पे कांग्रेस की कोर कमेटी वाली टीम रहेगी और बिहार विधानसभा चुनाव में क्या उनकी स्ट्रेटेजी रहेगी, ये सब लेके ये लोग डिसाइड करेंगे। आपको बता दूं दोस्तों, मैंने पहले ही कह दिया था कि एनडीए की ऑलरेडी लिस्ट सूची बन चुकी है कि कौन से विधायक कहां से खड़े होंगे चुनाव लड़ने के लिए, और हर एक एनडीए के पार्टी घटक दलों के पास में ये लिस्ट तैयार है। इसीलिए हो सकता है कि आज रात को ये लोग अनाउंस कर दे, देर रात को या फिर कल
ये लोग अनाउंसमेंट कर दे कि कौन से कैंडिडेटों का नाम चयन किया है कौन कौन सी पार्टी की तरफ से। अब जिस तरीके के इस बार कैंडिडेट उतारे गए हैं, कहा जा रहा है कि बहुत ही संतुलित तरीके से बीजेपी ने अपने कैंडिडेटों को उतारा है। हर एक तबके को कैटर किया है, फिर वो चाहे पिछड़ा हो, आदिवासी हो, दलित हो, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, हर समाज के हर एक वर्ग को कैटर किया है, महिला हो। और जदयू भी सेम पॉलिसी नाप रही है, एलजेपी की तरफ से भी सेम फॉर्मूला यूज किया गया है। तो एनडीए की तरफ से बहुत ही बैलेंस तरीके से हमें कैंडिडेट की लिस्ट देखने को मिलेगी। वहीं बात करें महागठबंधन की, तो महागठबंधन के अंदर में खलबली मच चुकी है कि हमसे पहले एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अनाउंस कर दिया, हम कुछ ज्यादा ही देरी कर रहे हैं और ऐसा ना हो कि चुनाव आते आते ऑलरेडी हम देरी कर दे, हमारे कैंडिडेटों को भी ना पता हो, सब कंफ्यूजन में रहे कि कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, और आखिर वक्त में जब हम नाम अनाउंस करेंगे तब सब उतरेंगे ग्राउंड पे काम करने के लिए। तो इसीलिए ये सीट शेयरिंग का फॉर्मूला आज ही के डेट के अंदर में हो सकता है महागठबंधन के अंदर में भी बात बन जाए। अगर आज नहीं बनती है तो कल शाम तक तो इनको करना ही करना है फाइनलाइज्ड। अब दोस्तों बात करते हैं तेजस्वी यादव की उस कमेंट की जिसके बारे में मैंने सोचा था कि यार क्या बात करें इस बात पे, लेकिन सब बात कर रहे हैं तो बात करना जरूरी है। तेजस्वी यादव ने यह कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के कि बिहार के अंदर में जितने भी हाउस होल्ड है, हर एक घर से हम एक सरकारी नौकरी देंगे, रोजगार नहीं कहा था, नौकरी देंगे। भाई 3 करोड़ लोगों को तुम कैसे नौकरी दोगे? पूरे भारत के अंदर में सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने गवर्नमेंट एम्प्लॉई पता है उसको? नहीं पता। और ये भाई साहब बिहार के अंदर में ही 2 करोड़ नौकरी देंगे सरकारी, वो भी पैसे कहां से आएंगे? ये जंगल राज का टार्जन 9वीं फेल सच में है भाई। इसकी बातें सुनिए आप, आपको हंसी भी आएगी और गुस्सा भी आएगा। बिहार को बर्बाद कर दिया इनके पिताजी जंगल राज के टार्जन, जो कि जिनको राजद के कार्यकर्ता आज भी नेल्सन मंडेला मानते हैं। चारा चोर कन्विक्ट, अभी लैंड फॉर जॉब में भी ये लोग जेल में जाएंगे क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है, सबको पता है। जिन जिन लोगों को नौकरी के बहाने उनकी जमीनें अपने ड्राइवर की, अपने बहन के दूसरे कजिनों के नाम पे, अपनी बहन के दोस्तों के नाम पे जो करवाई थी, उन सब लोगों ने तो विटनेस बन के, साक्षी बन के दोस्तों बताया। ईडी ने पूरी तरह से दोस्तों इस इन्वेस्टिगेशन की है। तो ये अब बिहार को सुधारने की जब बात करते हैं ना, तब मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है भाई, सच बात बोलूं। और जाति से उभर के जिस दिन बिहार ने वोट देना सीख लिया, भाई बिहार को कोई नहीं रोक सकता नंबर 1, 2, 3 में आने के लिए, क्योंकि बहुत ही मेहनती लोग होते हैं बिहार के। अगर जातियों से आगे बढ़ के इन लोगों ने अगर डेवलपमेंट पे वोट दिया तो राजद का सुपड़ा साफ हो जाएगा। लेकिन राजद का सुपड़ा साफ होना आसान नहीं है बिहार से। वो भी अपने राज्य के अंदर में एक स्ट्रांग पार्टी तो है भाई राजद, अपने क्षेत्रों में। उनको पता है कि हम कैसे किस तरीके से जातीय समीकरण बैठा के राजनीति करते रहेंगे, हमारी दुकान चलती रहेगी, हम अपने पकवान बेचते रहेंगे। जैसे जैसे चुनाव आएंगे उसी तरीके से हम मुसलमानों की भी बात करेंगे, उसी वक्त में हम यादवों की भी बात करेंगे, उसी तरह से हम अलग अलग जातियों की बात करेंगे, महिलाओं की बात करेंगे, युवाओं की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, डेवलपमेंट की बात करेंगे। इनके पिताजी के वक्त में आज जो जेनजी है, जिनको लालू यादव का दौर नहीं पता, जो लालू यादव के दौर के बाद में पैदा हुए हैं, जिन्होंने जंगल राज कभी देखा नहीं है बिहार के अंदर में, तो आप लोगों को मोबाइल आता है चलाना। मोबाइल के अंदर में बिहार की ग्रोथ रेट उस वक्त की देख लीजिएगा, और बिहार के अंदर में क्या क्या क्राइम्स होते थे, कैसे कैसे होते थे, ये सब पढ़िए बढ़िया से, फिर आप लोग डिसाइड करके वोट दीजिएगा। तब आप लोगों को पता चलेगा कि ये कौन सी फैमिली से आते हैं। भाई आजीवन इनके ऊपर में जंगल राज का धब्बा तो लगा रहेगा। तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में अब तेज प्रताप भी बातें कर रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप को मैं सीरियस पॉलिटिशियन नहीं मानता, ये मेरा अपना परसेप्शन है। एक सीट भी जीत जाए भाई बहुत बड़ी बात होगी, मुझे नहीं लगता वो एक सीट भी जीत पाएंगे। हाँ, जमानत है कई सीटों पे जब्त होनी तय है इनकी।
ओवैसी फैक्टर से इनकी नींद उड़ी हुई है कि ओवैसी की बात, मुसलमानों के बीच में सबसे ज्यादा ओवैसी पॉपुलर है इस वक्त में। भाई पूरे बिहार के अंदर में मुसलमान ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस और राजद ने हमें दिया क्या आज तक, हमारा वोट लेके तुम लोग खाली चुनाव के वक्त में आते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम लोगों ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। और मुसलमानों को 60 साल से तो कांग्रेस सरकार ने सेंटर में रहते हुए गरीबी रखा मुसलमानों को, सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की बातें करते हैं। वहीं पे एटलीस्ट चलो ओवैसी भले खुद को दलित हिंदुओं का मुसलमानों का लीडर वो बोलता है, लेकिन है तो मुस्लिम की पार्टी, मुसलमानों की बात करती है, तो उनको वोट ना दे क्यों? पिछली बार 5 विधायक जीत के आए थे ओवैसी की पार्टी से, जिसमें से 4 तो राजद ले गई। इसी बात से लोगों को और खुन्नस है कि हमने वोट एआईएमआईएम को दिया था और एआईएमआईएम के बिकाऊ विधायक चले गए राजद के पास में। तो इसीलिए ओवैसी ने अब ठान लिया, कसम खा ली है अपने खुदा की कि 4 का जवाब हम 40 से देंगे तुमको इस बार। और ये डर अच्छे से झंझोड़ के सोने नहीं दे रहा है तेजस्वी यादव, लालू यादव को। कांग्रेस पार्टी का यहां पे ज्यादा लेना देना नहीं है भाई। कांग्रेस को सिर्फ 9% का वोट शेयर मिला था पिछली बार। कांग्रेस जानती है हमें यहाँ पे अपना एग्जिस्टेंस थोड़ा बहुत बढ़ाना है, फिर आने वाले 5-10 साल बाद हमारी खुद की सरकार बन सकती है। खैर गलतफहमी पालने का सबको अधिकार है भाई, सपने देखने का सबको अधिकार है। यही राहुल गांधी है जिसने कांग्रेस को बर्बाद किया है, 95 चुनाव से ज्यादा हार चुके हैं भाई साहब। और उनके बेशर्म कुछ कांग्रेसी बोलते हैं कि नोबेल पीस प्राइज तो राहुल गांधी जी डिजर्व करते हैं। सोचिए भाई, अब क्या बोलूं, मुंह से कुछ निकल जाए तो वो भी बढ़िया नहीं लगेगा सुनने में। तो ये चल रहा है दोस्तों, ये कॉमेडी चल रही है महागठबंधन के अंदर में। इनके बीच में आपस में ही अंडे उड़ रहे हैं। मुकेश सहनी जिसने खुद का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का सूट सिलवा के रखा है, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके ये बोलता है कि मैं तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, मैं तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनूंगा, भले मुझे कम सीटों पे चुनाव लड़वाए लेकिन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगा। वो भी दिल्ली पहुंचा मीटिंग करने। तो ये सब कॉमेडी चल रही है इन लोगों के बीच में। एनडीए की तरफ से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला शेयर हो चुका है। 101 पे बीजेपी, 101 पे जदयू, 29 पे चिराग पासवान की एलजेपी, हम और आरएलएम 6 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए इस वीडियो को, प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम।